हम खुदावंद का शुक्र करते हैं जो भला है और जिसकी शफ़क़त अबदी है। और मेरा ईमान है कि आज हम सब लोग खुश हैं। हालेलुया। दुआ करते हैं। आसमानी पिता, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए। तेरा शुक्र करते हैं तेरे मीठे कलाम के लिए। तेरा शुक्र करते हैं तेरे पाक रूह के लिए। तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपना तख्त हमारे दिलों में लगाया है ताकि हम खुशी और आनंद को महसूस कर सकें। इसलिए खुदा तो आज हमारे होंठों को छूना और प्यारे यीशु हमारे कानों को छूना, हमारे जहन को छूना, हमारे दिल को छूना, ताकि खुदा हम तेरे कलाम को सुन सके, तेरी मीठी शीरी आवाज़ को सुन सकें और अपने दिल में खुदावंद तुझे कबूल करें। तेरा कलाम हमारी ज़िंदगियों को बदल दे, यीशु के जलाली और मीठे नाम में, आमीन आमीन। तो मेरे अजीज़ों, आज का हमारा टॉपिक है हैप्पीनेस। आपको ये तस्वीर नज़र आ रही है बच्चों की, और वो बारिश में इंजॉय कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। टॉपिक है हमारा हैप्पीनेस, वेयर टू फाइंड इट। खुशी हम जानते हैं, लेकिन कहाँ से ढूंढें इस खुशी को। आज हमारा टॉपिक इसी बात के ऊपर है। एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या समझते हैं आप कि खुशी क्या होती है? खुशी की डेफिनेशन क्या है? तमाम अफसुर्दगियों से, मुसीबतों, परेशानियों से आज़ादी। अफसुर्दगियों से, परेशानियों से जब हम आज़ाद होते हैं तो ये एक खुशी की अलामत है। हम खुशी के बारे में सीखते हैं। व्हाट इज़ हैप्पीनेस? खुशी क्या चीज़ है? इंग्लिश में जब हम इसकी ट्रांसलेशन को देखते हैं तो हमें मिलता है, हैप्पीनेस इज एन इमोशनल स्टेट कैरेक्टराइज्ड बाय फीलिंग ऑफ जॉय, सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट एंड फुलफिलमेंट। यानी खुशी हमारी उस हालत का नाम है। हम कभी कभी कहते हैं ना, यार मेरे हालात आजकल अच्छे नहीं हैं, तो चेहरे पे क्या होती है? उदासी होती है, खुशी नहीं होती। तो जब हमारी ऐसी हालत होती है, ये एक जज्बाती हालत होती है हमारी, जहाँ पर हमें किसका एहसास होता है? खुशी का, मज़े का, आनंद का एहसास होता है। हमें सेटिस्फैक्शन का एहसास होता है, हमें फुलफिलमेंट का एहसास होता है। और फिर हम क्या कहते हैं? माई कप इज ओवरफ्लोइंग। दाऊद कहता है कि मेरा प्याला लबरेज रहता है। हालेलुया। जब हम भरे हुए होते हैं तो उस एहसास में जो बातें हम कहते हैं, जो काम हम करते हैं, वो खुशी के काम होते हैं। तो मेरे अजीजों, आज हमें ये देखना है कि हम इस खुशी को कैसे पा सकते हैं, और खुशी को पाने से पहले हमें उसको जानना है कि व्हाट इज हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का ताल्लुक बहुत ज्यादा पीस के साथ होता है। पीस और हैप्पीनेस, समझे ये दोनों सहेलियां हैं, जुड़ी हैं आपस में, बहुत इनका गहरा ताल्लुक है। और इसके अलावा हैप्पीनेस का मतलब ये भी लोग लेते हैं, जब हम पॉजिटिवली चीज़ों को देखते हैं और उन चीज़ों को एंजॉय करते हैं, तो ये हमारे लिए ये खुशी है, ये है हैप्पीनेस जिसको हमें हासिल करना है। इसका ताल्लुक बहुत हद तक हमारी ज़हनी हालत से है कि हम चीज़ों को किस तरह से सोचते हैं। आम तौर पर आपने देखा होगा, कुछ लोग बड़े नेगेटिव होते हैं और कुछ बड़े पॉजिटिव होते हैं। नेगेटिव लोग कभी भी खुशी को एंजॉय नहीं कर पाते। कितने लोगों को गिफ्ट लेना पसंद है?
तकरीबन सबको। पता है क्या है, क्योंकि जब हमें गिफ्ट मिलता है तो वो गिफ्ट हमारे लिए क्या लेके आता है, एक खुशी लेकर आता है। इसलिए हमें गिफ्ट लेने पसंद है, लेकिन सबको वो खुशी नहीं मिलती, क्योंकि बाज़ औक़ात लोगों का जो जहन होता है, मेंटल स्टेट होती है, वो नेगेटिव होती है और वो खुशी की चीज़ों का एहसास ही नहीं कर पाते कि खुशी क्या चीज़ है। ठीक है, मैं आपको 2 ट्विंस की कहानी बताता हूँ। वो 2 ट्विंस इकट्ठे माँ के पेट में उन्होंने कदम रखा, वहाँ पर बड़े पैदा हुए, बाहर आए दुनिया में, लेकिन एक बंदा उनमें से पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। तो अब माँ की कोशिश होती है कि वो इस बच्चे के रवैये को बदले। वो चाहती है कि बच्चा जो नेगेटिव सोचता है वो क्या करना शुरू करे, आज से पॉजिटिव हो जाना शुरू करे। एक दिन वो क्या करती है, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए वो ऐसा करती है कि उसके लिए, दोनों के लिए एक गिफ्ट लेकर आती है। और दोनों बच्चे अब एक्साइटेड हैं। उनकी सालगिरह आपको पता है कि इकट्ठे एक ही दिन थी। तो जब वो माँ ने पहले बच्चे को जो नेगेटिव सोचता था, पहले गिफ्ट उसको दिया, ठीक है, ताकि वो ये परेशान ना हो कि जी मुझे बाद में क्यों गिफ्ट मिला है, क्योंकि जो नेगेटिव बंदा है वो किसी भी बात पर इशू बना सकता है। तो उस माँ ने पहले उसको गिफ्ट दिया और वो गिफ्ट क्या थी, बाइसिकल। जब बाइसिकल बच्चों को मिलती है तो समझें ये उनके लिए एक बड़ी अचीवमेंट होती है। ये ऐसे है जैसे आजकल के लोगों को कार मिल जाए, ठीक है। लेकिन वो नेगेटिव सोच का मालिक था और उसने कहा, मामा ये आपने क्या किया, मुझे बाइसिकल ले दी है, अगर मैं चलाऊं और मेरी टांग टूट जाए तो फिर क्या, ये क्या गिफ्ट हुआ। और वो कहती है ओके। अब उसकी नज़र दूसरे बच्चे के ऊपर है कि माँ ने डेफिनेटली उसको अच्छा गिफ्ट दिया होगा। अब माँ ने क्या किया, एक डब्बा था, बॉक्स था, और बॉक्स के अंदर घास फूस था, चारा भरा हुआ था, ठीक है। तो अब जब वो बॉक्स खोला तो वो बच्चा, वो भी एक्साइटेड था जो पॉजिटिव सोच रहा था, और जब बॉक्स खोला गया तो उसमें से घास फूस निकला और वो ढूंढता रहा, नीचे तक उसने जाके देखा, कुछ नहीं निकला और चारा था। और उसने फौरन इसको नेगेटिव नहीं लिया, उसने पॉजिटिव लिया और उसने कहा, मामा आपने मुझे ये घास तो दे दी है, अब मेरा घोड़ा कहाँ पर है। हालेलुया। तो उसकी सोच पॉजिटिव है मेरे अजीज़ा। वो डब्बा पहले देख के परेशान नहीं हो गया, घास देख के परेशान नहीं हो गया, नीचे तक जाकर भी वो परेशान नहीं हुआ, लेकिन उसको उम्मीद है कि मेरी माँ ने मुझे कुछ अच्छा गिफ्ट ही दिया होगा। तो यहाँ से इस रियलिटी का जब दूसरे बच्चे को पता चलता है तो उसके दिल में फिर अपनी माँ बाप के लिए अच्छी फीलिंग्स आती हैं और नेगेटिविटी कम होने का एक एहसास पैदा होता है। तो मेरे अजीजों, नेगेटिव जब हम होते हैं तो हम खुशी को ढूंढ नहीं सकते, हम खुशी को एंजॉय नहीं कर सकते। आपसे एक और सवाल मैं पूछना चाहता हूं। एक इंसान अपनी जिंदगी में पता है सबसे ज्यादा क्या चीज चाहता है? खुशी ही चाहता है। इंसान की जिंदगी का मकसद खुशी को पाना है, जिंदगी को पाना है, और उसके सिर्फ जिंदगी को ही नहीं पाना बल्कि वो खुश रहना चाहता है। यही है ना मकसद हमारा। कितने लोग एग्री करते हैं कि हम वाकई खुशी को ही पाना चाहते हैं? सब, हर एक इंसान की बचपन से लेकर बढ़ापे तक उसकी कोशिश है कि वो खुशी को हासिल करे।
आप इसकी मिसाल इस तरह से है, जब उसका जन्मदिन ही होता है तो हम क्या कहते हैं, हैप्पी बर्थडे। हर साल फिर उसको बड़ा होता है और यही कहा करते हैं हैप्पी बर्थडे। जब वो स्कूल जाता है तो क्या कहते हैं, हैप्पी स्कूल डे। जब वो जवान होता है तो उसको बोलते हैं हैप्पी वैलेंटाइन डे। हर बात में हैप्पीनेस है। जब बच्चे का रिश्ता आता है तो हम कहते हैं ओके बेटा, तेरे लिए हमने अच्छा ढूंढा, अच्छा रिश्ता ढूंढा है, अच्छा लड़का ढूंढा है, खुश रहो। अच्छी लड़की ढूंढी है, खुश रहो। हम उसे हैप्पी होने की ही दुआ देते हैं। और जब शादी हो जाती है तो फिर क्या कहते हैं, हैप्पी मैरिज। और फिर अगले साल क्या कहते हैं, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। तो आप अगर सोचें, हमारी जिंदगी का हर एक लम्हा खुशी के साथ कनेक्टेड है। चाहे हमने आज तक इस पर गौर नहीं की, लेकिन आप जो जिंदगी से चाहते हैं खुशी है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं जिसमें हम देखेंगे एक चूहे की जिंदगी से, और वो जिंदगी हम सब के साथ बहुत हद तक रिलेटेड है। तो चलिए इस वीडियो को एंजॉय करते हैं। हम ब्लैक फ्राइडे की सेल पर भी खुशी ढूंढने के लिए जाते हैं। गाड़ी मिल जाती है, उसमें हम खुशी ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिनों के लिए नहीं रहती। फिर हम बियर में, नशों में, शराब में, इस तरह की चीज़ों में हम खुशी ढूंढने की कोशिश करते हैं, और वो भी चंद लम्हे के लिए है। हम फिर नशे से डिप्रेस्ड हो जाते हैं, और फिर हम जो ड्रग्स हैं, टैबलेट्स हैं, गोलियां हैं, मेडिसिन हैं, हम उससे खुशी ढूंढना चाहते हैं, और हमें चंद लम्हों के लिए वो खुशी मिल भी जाती है।
दवाइयां हमें हमेशा के लिए खुशी नहीं दे सकती। बाज़ दफ़ा हम दौलत में अपनी खुशियों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, रुपए के पीछे भागते हैं, सुबह शाम हम काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, एक काम खत्म हुआ दूसरा तीसरा, और हम चाहते हैं कि हम सोए ना और बस काम करें। और इस तरह बहुत सारे लोग इसी चुंगल में फंसे हुए हैं। अपने आप को हमें पहचानना है, अपने मकसद को पहचानना है, ताकि हम रियल खुशी को पा सकें। हालेलुया। मेरा ईमान है इस वीडियो देखने के बाद आपकी सोच काफी हद तक बदल चुकी होगी। तो खुशी, हैप्पीनेस जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें उसे ढूंढना है, ताकि हमारी उदासी जाती रहे, ताकि हमारा डिप्रेशन खत्म हो, ताकि हम जिंदगी जो खुदा ने हमें दी है उसको हम इंजॉय कर सकें। मैं चाहता हूं इस हवाले को मैं दोबारा पढ़ूं जो हमने सुलेमान नबी के जरिए से सीखा। एक्लीसियास्टिस 2 बाब 24 और उसकी 26 आयत, यानी इसको उर्दू में बोलते हैं वाज की किताब 2 बाब और उसकी 24वीं आयत, और उपदेशक की किताब है पंजाबी में। हम उसको पढ़ेंगे। सुलेमान बादशाह एक ऐसा बादशाह था कि उस जैसा बादशाह ना कभी हुआ और ना कभी होगा, कलाम कहता है। और जो जितनी दौलत उसके पास थी, उस जितनी दौलत कभी किसी के पास ना थी ना होगी, ये खुदा का वादा है। और मेरे अजीजों, उसने अपनी जिंदगी का तजुर्बा हमारे साथ शेयर किया है। वाज की किताब 2 बाब और उसकी 24वीं आयत से मैं पढ़ता हूं। वो क्या कहता है? बस इंसान के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं कि वो खाए और पिए और अपनी सारी मेहनत के दरमियान खुश होकर अपना जी बहलाए। क्या किसी की मेहनत पर खुश नहीं होना? खुद मेहनत करनी है और खाना पीना है और जिंदगी को एंजॉय करना है। ये सुलेमान कहता है मैंने देखा कि ये भी खुदा के हाथ से है। खुदा के हाथ से। अगर खुदा नहीं चाहे तो हम जितनी मर्जी मेहनत कर लें, हमें कुछ खुशी नहीं मिलेगी। ये भी खुदा के हाथ में है। फिर क्या लिखता है? इसलिए कि मुझसे ज्यादा कौन खा सकता और कौन मजा उड़ा सकता था, क्योंकि वो उस आदमी को जो उसके हुजूर में अच्छा है हिकमत और दानाई और खुशी बख्शता है। किसको खुशी बख्शता है? जो खुदा की नजर में अच्छा है, जो परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक चलता है। और बाकी को, दूसरे को क्या करता है? लेकिन गुनहगार को जहमत देता है कि वो जमा करे और अंबार लगाए, ताकि उसे दे जो खुदामंद का पसंदीदा है। हालेलुया। दाऊद कहता है, जमीन दे वारस होवनगे मुबारक यस्सु दे। ये जमीन अभी खाली हो जाने वाली है और इसका मालिक कौन होएगा? जो खुदामंद का है। तो आप याद रखें कि अगर आपको खुशी पानी है तो खुदा के बगैर हम खुशी को पा नहीं सकते। अगर हमने जिंदगी में आनंद उठाना है, खुदा के बगैर नहीं हो सकता। और वो कहता है ये सब बुतलान और हवा की चरान है, खत्म हो जाएगा ये सब कुछ। और हमें एक अब्दी खुशी, एक रियल खुशी को ढूंढना है। नशों में खुशी चंद दिनों की है, ड्रग्स में थोड़े लम्हे की है, ड्रग्स में, दवाइयों में, पैसे में, यहां से हम खुशी को पा नहीं सकते। तो फिर कहां से हम खुशी को पाएं? क्या करें कि हमें
हमें आनंद मिले। मेरे अजीजों, आपने लोगों को देखा होगा कि वो बड़ी बड़ी मेहनत करते हैं, बाहर आना चाहते हैं, वो मेहनत करके बाहर भी आ जाते हैं, फिर वो चाहते हैं उनके माँ बाप भी आ जाएं, उनके भाई बहन भी आ जाएं, वो भी आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं वो कहते हैं अब हमने कोठी बनानी है, घर बनाना है, वो भी बन जाता है। और इंसान वक्त के हिसाब से कमज़ोर होता जाता है, बूढ़ा हो जाता है और फिर वो मरने के करीब पहुंच जाता है, लेकिन खुशी को वो इंजॉय नहीं कर पाता। वो सारी जिंदगी उसका काम यही होता है, काम काम और काम। ऐसे लोगों को कहते हैं वर्कaholic। एक अल्कोहल होती है ना, तो ये वर्कaholic है, एक ऐसा बंदा जिसको काम की आदत पड़ चुकी है, वो काम का निश्चयी हो चुका है। ठीक है, तो मेरे अजीजों, हमें आज अपने रवैये को, अपने एटीट्यूड को बदलना है और हम अपनी जिंदगी में थोड़ा सा वक्त ऐसे भी निकालें कि हम अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजार सकें, हम खुशी को एंजॉय कर सकें, हम अपने दोस्तों में बैठ सकें, हम खेल कूद कर सकें। कहां से खुशी ढूंढें, आज हम इस पर सीखेंगे। याद रखें कि खुशी को हम पीस के अंदर ढूंढ सकते हैं। क्या मतलब कहने का, पीस के अंदर हम खुशी को कैसे ढूंढें? पीस का मतलब है रेस्ट करना, आराम करना। आपको पता है खुदा ने 7 दिन बनाए हैं और कहा 6 दिन काम करना और 7वें दिन आराम करना। और जब तक हम आराम नहीं करते तो एक कश्मकश लगी है, एक दौड़ लगी है, जिस तरह वो चूहे की जिंदगी में आपने देखा। तो उसको रेस्ट नहीं है, आराम नहीं है, भाग दौड़ है, वो चीजों को, अपने पास की चीजों को देख ही नहीं सकता, एंजॉय नहीं कर सकता। एक दिन मुझे याद है, मैं और भाई रमेश फैमिली, हम दोनों फैमिलीज गए और हमने हमारे घर के पास हमने एक राउंड लगाया, एक छोटा सा एक फॉरेस्ट सा है, दरख्त हैं, गांव का माहौल लगता है। और हमने वहां पर रुक कर देखा, चूंटियों की एक बिल थी, तो वो वहां से हम बैठे वहां पे और हमने उनकी जिंदगी को ऑब्जर्व किया। इतनी मैनेजमेंट के साथ वो चीज़ों को, खोरिश को, अपने खाने को जमा कर रही हैं, इतनी ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी वो तरीके से निकलती हैं, तरीके से अंदर जाती हैं, बाहर से चीज़ों को ढूंढती हैं और वहाँ पर जमा करती हैं अपने घर में। और इस बात को हमने बहुत इंजॉय किया। हमने देखा कि खुदावंद ने हमारे लिए खुश रहने के लिए इतनी चीज़ें बनाई हैं। हमने वहाँ पर देखा एक इस तरह के पौधे थे, ऐसे गोल सा कुछ वो बना होता था, बॉल की तरह कुछ, और जब हम उसको ऐसे छूते थे तो वो ऐसे फट जाता था। शायद आपने भी इस तरह से कुछ देखा। और इनसे भी हमने एंजॉय किया, हमने नेचर को घूमे फिरे और बड़ी खुशी हमें मिली। और उसमें ना हमारा कोई पैसा लगा और ना हमने किसी का कुछ चुराया, बल्कि हमने उस लम्हे को एंजॉय किया। अगर आप इस तस्वीर को देखते हैं, ये बच्चे भी कोई पैसा नहीं लगा रहे एंजॉय करने के लिए, कोई शराब की बोतलें नहीं उन्होंने खोली हुई एंजॉय करने के लिए, लेकिन उन्होंने क्या किया है, नेचर को, बारिश को एंजॉय कर रहे हैं। मुझे याद है मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, और उनमें जब बारिश होती, हम बारिश में नहाते, बड़ी खुशियां थी। कश्ती, हम वो कागज की कश्तियां पानी में चलाते थे, ये दिन खुशियों वाले थे। तो मेरे अजीजों, खुशियां कोई पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। खुशियों को ढूंढने के लिए किसी दुकान पर नहीं हमें जाना पड़ता। ये हमारा एटीट्यूड है, सोच को बदलना है बस, तो फिर आप खुश होंगे। आज जितने लोग अपनी जिंदगी से खुश नहीं हैं, उनके लिए ये एक बेस्ट लेसन होगा, कैसे खुशी को ढूंढना है, कैसे खुश रहना है। और वो नहीं खुशी जो चलो जी 2 पैग लगा के फिर वाली खुशी, वो वाली नहीं।
उसके बाद दुख ही दुख है। आपको वॉमिटिंग का एहसास, घर में बीवी से गालियां भी खानी पड़ती हैं, मोहल्ले वालों से भी कुछ सुनना पड़ता है। ठीक है, हमें एक ऐसी खुशी ढूंढनी है जो रियल खुशी है, और आप इस खुशी का एक्सपीरियंस ऑलरेडी कर चुके हैं मेरे अजीजों। तो क्या है खुशी? इत्मीनान में मिलेगी। पहले आप रुकें, रेस्ट करें, तो आप कभी चांद जब फुल ब्लूम पे होता है, फुल चांद, कभी उसको देखें, वो बहुत प्यारा लगता है। यहाँ की ग्रीस की नेचर इतनी प्यारी है। आप छुट्टी करके, आप फैमिली को लेके, आप किसी अच्छी जगह पर समंदर के किनारे जाकर लाइफ को एंजॉय करें। खुशी खुदावंद ने हमारे हर एक स्टेप के आगे खुशी रखी है, वहां पर मिलेगी, लेकिन उसके लिए रुक जाएं थोड़ी देर के लिए। इसीलिए खुदावंद ने सब्बत का दिन दिया है, और हफ्ते में एक दिन जरूर छुट्टी किया करें। आई बेग यू, मैं कहता हूं, शायद अभी आपको अच्छा ना लगे, पास्टर जी फिर साढ़े अखराजात कितों पूरे होंगे। वो पूरा करेगा। जब हम उसकी बात सुनेंगे ना, तो वो पूरा करेगा। बचपन में हम क्यों एंजॉय कर लेते थे? क्योंकि हमें पता था हमारा माँ बाप हमारी रोटी पानी को पूरा करेगा। ट्रस्ट रखें। खुशी कहाँ ढूंढनी है? ट्रस्ट में ढूंढनी है। और ट्रस्ट किसके ऊपर? खुदा के ऊपर ट्रस्ट करें। ये बच्चे इसीलिए तो एंजॉय कर पाते थे, क्योंकि उन्हें ना कपड़ों की फिक्र, ना खाने की फिक्र, ना किसी और चीज की फिक्र। उन्हें पता था मेरे माँ बाप सब कुछ पूरा करेंगे। और मेरे अजीजों, हमारे माँ बाप से भी बढ़कर कोई है। और यीशु ने कहा कि मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए देता हूं। मैं आपके लिए एक हवाला पढ़ता हूं, यूहन्ना 14 बाब और उसकी 27वीं आयत। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें इत्मीनान दिए देता हूं, मैं तुम्हें पीस देता हूं। अपना पीस, अपना इत्मीनान मैं तुम्हें देता हूं। जिस तरह दुनिया देती है, मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। यीशु कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं और मैं तुझे पीस दूंगा, तुम मुझसे उस पीस को हासिल कर। तो मेरे अजीजों, जब आप खुदावंद से उस पीस को हासिल करेंगे, तो उसका फजल, हालेलुया, उसकी कृपा हमारे ऊपर होगी। वो पवित्र आत्मा को हमारे अंदर रखेगा, उसका तख्त हमारे दिल में लग जाएगा, और फिर हमें खुशी की कमी नहीं होगी। यीशु मसीह हमें इत्मीनान देता है। खुशी अगर ढूंढनी है तो लोगों को माफ करके देखें। वो बंदा कभी भी खुश नहीं रह सकता जो दूसरे को माफ नहीं करता। पता है क्यों? क्योंकि जब वो उसको देखेगा, अपने दुश्मन को, तो क्या होएगा? उसको गुस्सा आएगा। चाहे वो जितनी मर्जी खुशी होगी, उसकी सारी खुशी उड़ जाएगी। और फिर जब वो उसके सामने से चला जाएगा, घर में कोई काम कर रहा होगा, एंजॉय कर रहा होगा, और फिर उसको याद आएगा उसका दुश्मन, तो खुशी फिर उड़ जाएगी। तो हल क्या है? उसको माफ कर दें। यीशु मसीह ने सबसे बड़ा हमें जो दर्स दिया है, सिखाया है, वो कहा है कि दूसरों को माफ कर दें। और सच माने, अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो दूसरों को माफ करना सीखें। खुशी आपके दिल में घर करेगी, खुदावंद का फजल आपको छू जाएगा। एक चीज मैं और आपको कहना चाहता हूं, खुशी को अगर आपने ढूंढना है तो आप उसको, खुशी को बांटना शुरू करें, दूसरों में शेयर करना शुरू करें। किसी ने कहा है कि खुशी बांटने से मिलती है, ढूंढने से नहीं। शेयर करें अपने गिफ्ट। जब आप किसी के लिए लेकर जाते हैं, दिल से अच्छा वाला गिफ्ट, जब आप उसको ऐसे गिफ्ट उसके हजूर पेश करेंगे, उसको सामने पेश करेंगे, तो पता क्या होगा? उसकी आंखों से
आपको खुशी का एहसास होगा। आजमा के देखिएगा। ऐ नहीं गिफ्ट लैके गए, हेलो जी ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ गिफ्ट लैके आए, मुंह उधर ਨੂੰ कर लेना, ऐसे नहीं। आप उसे गिफ्ट दें और ट्राई करें, उसकी आंखों में अच्छे अंदाज में उसको गिफ्ट पेश करें और उसकी आंखों में देखें। आपको वो खुशी डबल ट्रिपल 4 गुना होकर उसकी आंखों से आपको वापस मिलेगी। भूखे को खाना खिलाकर देखें, आपको खुशी मिलेगी। तो खुशी आपको बांटने से मिलेगी। खुदा के घर में शुक्रगुजारी का नजराना हदिया ला कर देखें, आपको खुशी मिलेगी। मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम में लिखा है, अभी हमने पढ़ा भी, वाज 2 बाब की 26 आयत में लिखा है, क्योंकि वो उस आदमी को जो उसके हुजूर में अच्छा है हिकमत और दानाई और खुशी बख्शता है, लेकिन गुनहगार को जहमत देता है कि वो जमा करे और अंबार लगाए ताकि उसे दे जो खुदावंद का पसंदीदा है। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं मैंने इकट्ठा करना है, मेरे पास मेरा बैंक बैलेंस अच्छा होना चाहिए, मेरे घर में सब कुछ होना चाहिए, और वो दूसरों की परवाह नहीं करता। लेकिन क्या पता है कि जिंदगी किस मोड़ पर खत्म हो जाए। बाइबल में आपको एक स्टोरी याद है, एक आदमी बहुत सारी फसल उगाता है, बहुत अनाज उसकी फसल में होता है, और क्या कहता है, ऐ मेरी जान आराम कर, खा पी। और क्या होता है, कलाम कहता है कि उसी दिन मौत का फरिश्ता उसके पास आ गया और कहा कि तेरा वक्त खत्म हो गया। तो मेरे अजीजों, अपने पैसे को खुदावंद के लिए शुक्रगुजारी करें कि उसने हमें अच्छी सेहत दी है, फैमिली दी है, बच्चे दिए हैं, और खुदावंद को दिया करें, दूसरों की मदद किया करें। आपको वहां से खुशी मिलेगी। और खुशी यूनिटी के अंदर है। अकेले रहने में खुशी नहीं है। हम घर में बैठे रहेंगे, यार चर्च नहीं मैं जाना, ਇੱਥੇ ही चर्च ला लेने उन्हें। अकेले रहना वो पसंद करते हैं, और अंदर से टूटे हुए। ये घुमंड है, ये गुरूर है। खुशी यूनिटी में है, इकट्ठे रहने में है। पिछले दिनों में हम कब गए, वहां पर हम रेस्टोरेंट में गए, हमने मिल बैठकर खाना खाया। कल रात को, हाँ कल रात को खुशी थी, अच्छा लगा। तो मेरे अजीजों, हम जब ये कहते हैं हम एक फैमिली की तरह हैं, तो फैमिली की तरह रहें, प्यार करें एक दूसरे के साथ, इसी में खुशी है। आमीन। और सबसे बढ़कर अपने खुदावंद पर ट्रस्ट करना है और यीशु मसीह को तकते रहना है। पौलुस रसूल कहता है, हम ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु मसीह को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। पता है, यीशु मसीह सलीब पर हम उसे कीलों से जड़ा हुआ देखते हैं, तो उसने क्यों ये सलीब उठाई? अपनी मर्जी से उठाई थी। उसको ये कहा गया था कि क्या तू ये काम करेगा? आसमान पर कमिटमेंट हुई थी और उसने कहा हाँ मैं करूंगा। यीशु मसीह का जिस्म कमजोर था और एक दफा उसके अंदर ख्याल आया भी, और दुआ में यीशु मसीह कहता है, खुदावन अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन फिर भी मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। और कलाम कहता है कि उसने उस सलीब को किस लिए उठाया? हमारी खुशी के लिए। हालेलुया। और हमारी खुशी पता क्या थी? वो चाहता था कि हम खुदा की बादशाही में उसे नजर आए। उसने हमारे लिए निजात का रास्ता खोला है। मेरे अजीजों, आज अगर हम शिफा पा जाते हैं, यसाया कहता है उसके कोड़े खाने से हमने शिफा पाई है। शिफा पाके कितने लोग खुश होते हैं? सारे। अभी बेला ने गवाही दी है,
और वो खुशी से बता रही थी। ठीक है, तो मेरे अजीजों, इसके लिए एक कीमत चुकाई गई है। उसने जब सलीब उठाई है, इसलिए उठाई कि हम उसकी बादशाही में दाखिल हो सकें। और मैं खुश हूं, अगर मैं आज मर भी जाऊं तो मैं खुदावंद के घर में जाऊंगा, उसकी बादशाही में जाऊंगा। हालेलुया। मुझे किसी बात का डर नहीं है कि तूफान आ जाए, जलजला आ जाए, जंग लग जाए, कुछ भी हो जाए। आई डोंट केयर, क्योंकि मुझे पता है मेरा खुदा मेरे साथ है, मेरा ट्रस्ट उस पर है, मेरी नजरें उसको देखती हैं। इसलिए ये चीजें मुझे खुश रखती हैं। और दाऊद कहता है मेरा प्याला लबरेज होता है, और जब लबरेज होता है तो फिर हम किसी दूसरे की मदद करना चाहते हैं। और खुदावंद कहता है, खुदावंद यीशु कहता है मेरी खुशी तुम ही तो हो, तुम्हारी खुशी के लिए मैंने अपनी जान दी है। और मेरे अजीजों, हम भी अपनी नजर को जब उस पर रखेंगे तो हम खुश रहेंगे। और जिंदगी को, अगर आपने जिंदगी में खुशी को ढूंढना है तो अपने लिए अपनी जिंदगी में कोई गोल रखें। विदाउट पर्पस जिंदगी ना बसर करें। मैं आपको सच कहता हूं, बड़े लोग हम में से ऐसे हैं, ओ देखो जी कल किने देखे आए, ऐसे ही है ना। कोई कल की फिक्र ही नहीं हम करते, कल के बारे में सोचते ही नहीं है। लेकिन आप जिंदगी में एक गोल रखें, और हमारा सबसे बड़ा कल यही है, खुदा की बादशाही। हालेलुया। अपने सामने यीशु मसीह ने भी जब सलीब पर कीलों से वो जड़ा गया, जब उसके पांव में कील डाले जाते थे, जब उसके हाथों में, उसके माथे पर जो कांटों का ताज पहनाया जाता था, तो वो खुशी से पहन लेता था। उसके सामने क्या थी? उसकी नजरों के सामने क्या था? खुदा की बादशाही थी, नया यरूशलेम था। इसलिए इन दुखों को कबूल कर लेता था। और मेरे अजीजों, आप भी ऐसा ही सोचें, अपने सामने एक मकसद रखें, और मकसद रखें कि हमें खुदा की बादशाही में जाना है। मकसद रखें कि मुझे अपने पड़ोसी को उस बादशाही में लेकर जाना है, क्योंकि इसका खुदावंद ने कहा है कि इसका बहुत बड़ा रिवॉर्ड है आप लोगों के सामने। गोल से मुझे याद आया, जब हम यहाँ पे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री भी हमने शुरू की है, बच्चों की मिनिस्ट्री शुरू की है, और उसमें हम खेलते भी हैं। ठीक है, तो हमारे सामने कितने लोग एंजॉय करते हैं जब हम खेलने जाते हैं? करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। फिर दिल चाहता है हम अगले दिन भी खेलने के लिए जाएं। तो अपने अंदर जब हम गोल रखेंगे, अपने जिंदगी में एक टारगेट रखेंगे, तो ये चीजें हमें खुशी देंगी। किसी एक औरत थी, उसने एक हैप्पीनेस का, उस पर एक रिसर्च की। उसका नाम है सोनिया लुबुर्मिस्क, और वो पीएचडी, उसने पीएचडी की है फिलॉसफी के अंदर। और उसने ढूंढा है कि खुशी कहाँ से डिटरमिन होती है, कैसे खुशी इंसान के अंदर आ जाती है। उसने कहा 50% खुशी हमारे जीन्स के अंदर है। कहाँ पर है? हमारे लहू के अंदर ही है। हमने जो कुछ माँ बाप से सीखा है वही चीजें हमारे अंदर आती हैं। कितना? 50%। और उसके बाद 40% खुशियां हम कहां से इकट्ठी करते हैं? अपने एक्शंस के जरिए से, अपनी सोच के जरिए से। जो काम हम कर रहे होते हैं, जिस तरह से कर रहे होते हैं, जो सोच रहे होते हैं, उससे। तो मेरे अजीजों, 40% खुशियां हम ऐसे ढूंढ सकते हैं। कुछ टारगेट रखें, जिंदगी में कुछ करें, कुछ गिटार बजाना सीखें, आपको खुशी देगा। आप कोई गेम खेले, तबला बजाना सीख सकते हैं, आप सिंगिंग करना सीख सकते हैं। ये चीजें आपको खुशी देंगी। अपने आप ये नहीं है बस जो टाइम मिला उस वक्त पीनी है या मूवी देख छड़नी है, ये खुशियां नहीं है। और 10% खुशियां हमारे हालात की वजह से है। सिर्फ 10 मिनट। ए नहीं, वो पहले मैं बड़ा खुश हूं ना, हूं तो मेरे को कुछ रहा ही नहीं।
ये फजूल बातें हैं। इतना हालात की वजह से वो कहते हैं सिर्फ 10% खुशी आपको मिलती है। तो सबसे बड़ा पोर्शन कितना है? जेनेटिक। और यीशु मसीह का ब्लड अपने ऊपर ले लें, वो सबसे खुश तरीन शख्स है। शख्स की जब हम बात कहते हैं, खुदा भी एक शख्स है, एक पर्सन है। और दुनिया में, इस यूनिवर्स में सबसे ज्यादा खुश शख्स खुदा बाप की जात है। हालेलुया। और पता है सबसे ज्यादा नाराज शख्स इस दुनिया में कौन है? शैतान है। सबसे ज्यादा जो अनहैप्पी है वो शैतान है, क्योंकि उसको अपना फ्यूचर क्या नजर आता है? डार्क नजर आता है, अंधेरे में नजर आता है। उसे पता है कि मैंने हेल में जाना है एक दिन। तो इसलिए मेरे अजीजों, खुशियों को हमें खुदावंदी से ही हमें मिल सकती हैं, जो खुशी का मंबा है। जब खुशी के लेवल को नापा जाता है तो दुनिया में रिसर्च की बातें मैं आपको बता रहा हूं। जब कि कितना, हर कोई बंदा ये नहीं है कि या खुश है या सैड है, ऐसे नहीं होता। खुशी के लेवल्स हैं। कोई इतना खुश है, कोई इतना, कोई इतना, कोई इतना, कोई ओवरफ्लो है। तो ये कैसे बनता है? आमतौर पर रिसर्च में बताया गया है कि जितने लोग थैंकफुल होते हैं, शुक्रगुजारी करने वाले लोग होते हैं, वो खुश तरीन होते हैं। और सबसे बढ़कर जो खुश तरीन लोग होते हैं वो स्पिरिचुअल, रूहानी लोग होते हैं, जिनका रिश्ता खुदा के साथ मजबूत होता है। ये मैं नहीं कह रहा, आप जिन्होंने फिलॉसफी पढ़ी है, जो इस चीज को जानते हैं, वो कहते हैं सबसे नंबर 1 खुश रहने वाले लोग, जिनका रिलेशन खुदा के साथ अच्छा है, वो सबसे ज्यादा खुश हैं। हालेलुया। ईमानदारों के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है, जो थैंकफुल होते हैं, शुक्रगुजारी के नजराने देते हैं, गरीबों को देते हैं, खुदा के खादमों को देते हैं, खुदा के घर में लाते हैं। ये लोग खुश होते हैं। रिसर्च कहती है वो लोग खुश होते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कोई मकसद ठहरा लिया है। पॉजिटिव लोग खुश होते हैं लाइफ में। खुशी के लिए बाइबल में एक लफ्ज है जिसको हम बोलते हैं मुबारक। और आप आधी से ज्यादा बाइबल में यही लिखा होगा, मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों की है। मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदावंद के बेटे कहलाएंगे। ठीक है, तो ये मुबारक के लिए जो लफ्ज है, ये खुशी के लिए ही है। खुश है वो शख्स, हैप्पी है वो शख्स जो इस तरह के काम करता है। और ज़बूर 33 की 22वीं आयत में लिखा है, मुबारक है वो कौम जिसका खुदा यहोवा है। हालेलुया। सुन लें, दुनिया में कोई ऐसा खुदा नहीं है जो हमें जिंदगी और खुशी दे सके। दाऊद कहता है, मुबारक है वो कौम जिसका खुदा यहोवा है, और वो उम्मत, वो लोग जिसको उसने अपनी ही मिरास के लिए बरगजीदा किया है। कहता है वो खुश लोग हैं। हमारी खुशी को चुराने वाला सबसे बड़ा शख्स कौन है? शैतान है। वो हमारी खुशी को चुराता है और हमें उसको, अपनी खुशी को चुराने नहीं देना। मैं यूहन्ना 10:10 आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। लिखा है, चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। यीशु मसीह कहता है, मैं इसलिए आया हूं कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। हालेलुया। यीशु कहता है, मैं इसलिए आया हूं कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। कसरत की जिंदगी पता है क्या है? सिर्फ जिंदगी नहीं, खुशियों भरी जिंदगी, भरपूर जिंदगी, फुलफिल्ड जिंदगी। हालेलुया। ऐसी जिंदगी वो चाहता है कि हम खुशी वाली जिंदगी को पाएं। और मेरे अजीजों, हमें उसकी बात को सुनना है, उसकी खुशी को हासिल करना है। और
पौलुस रसूल कहता है खुदावंद में हर वक्त खुश रहो, फिर कहता हूं खुश रहो। और मैं भी आज आपको यही सबक देना चाहता हूं। खुश रहा करें अपनी जिंदगी में, खुशी के मतलब को जानें, खुशी को हासिल करें, और फिर आप शैतान को उस खुशी को चुराने मत दें, उसको संभाल कर रखें। तो फिर आप जिंदगी में कभी डिप्रेस नहीं होंगे। खुशी का ऑपोजिट पता क्या है, कहां से ढूंढ सकते हैं? डिप्रेशन। जब कोई डिप्रेशन में चला जाता है तो उसके लिए सबसे जो चीज उससे छीन जाती है वो खुशी है। और मैंने इस एक्सपीरियंस को 2 साल किया है। तो अगर आप डिप्रेस्ड हैं, अगर आपको खुशी नहीं मिलती, घर में खुशी नहीं मिलती, बाहर खुशी नहीं मिलती, तो फिर आपको इस कलाम की ज़रूरत है, फिर आपको खुदावंद की ज़रूरत है, उसके फजल की ज़रूरत है, फिर आपको इन बातों पर चलने की ज़रूरत है। हालेलुया। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे।